नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सबका साथ सबका विकास, ये नारा पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों में और उनकी रैलियों में आपने खूब सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि 17वीं सदी में महाराष्ट्र के एक संत राजशाही के सामने ऐसा ही महामंत्र जपते थे। उन्हें इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जिसने न सिर्फ उन संत के द्वार तक पहुंचकर एक मिसाल कायम की, बल्कि उनमें ऐसा रम जाता है ये प्रधानमंत्री कि हिंदुस्तान में तरक्की की लाइन और लेंथ तय हो जाती है। आज देखिए संत तुकाराम के मोदी कनेक्शन की डिस्कवरी। उन्होंने शिवाजी को समझाया, सावरकर ने जेल में उन्हें गाया। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर जी को जब सजा हुई, तब जेल में वो हथकड़ियों की चिपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे। मोदी ने उनसे लिया महामंत्र, सबका साथ बताने वाले संत। संत तुकाराम जी को तो संत बहनाबाई ने संतों के मंदिर का कलश कहा है। काली शिला पर तप की कहानी सुनो आज मोदी की जुबानी। जिस शिला पर स्वयं संत तुकाराम जी ने 13 दिनों तक तपस्या की हो, जो शिला संत तुकाराम जी के बोध और वैराग्य की साक्षी बनी हो, मैं मानता हूं कि वो सिर्फ शिला नहीं, वो तो भक्ति और ज्ञान की आधारशिला स्वरूप है। ये संत तुकाराम के मोदी कनेक्शन की डिस्कवरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के देहू में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के तरह ही करीब 450 साल पुराने संत तुकाराम और उनके आराध्य विठ्ठल जी के इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। पीएम मोदी यहां संत तुकाराम में रमे दिखे। पीएम को संत तुकाराम और उनके अनुयायियों की जैसी पगड़ी भेंट की गई और प्रधानमंत्री ने गर्व और पूरे भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर पहना। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संतों की वजह से ही भारत एक राष्ट्र के रूप में हजारों वर्षों से जीवित रहा है। संत तुकाराम की जन्म और तपस्थली से पीएम बोले कि संतों की वजह से आधुनिकता के युग में भी विकास और विरासत एक साथ चले। संत तुकाराम जी कहते थे, जेका रंजले गांजले, जेका रंजले गांजले, त्यासी मणे जो आपुले, तोची साधु ओळखवा, देव तेथेची जाणवा। यानी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को अपनाना, उनका कल्याण करना, यही संतों का लक्षण है। संत तुकाराम वारकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। उन्हें उनके रचे गए अभंग यानी भक्ति गीतों के लिए जाना जाता है। संत तुकाराम के भक्ति पदों में 4000 से ज्यादा रचनाएं आज भी मौजूद हैं। माना जाता है कि उन्होंने ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी।
17वीं सदी के संत तुकाराम बिल्कुल कबीर की तरह ही समाज की बुराइयों और कुरीतियों पर अपने भक्ति पदों के जरिए गहरी चोट करते थे, लेकिन उन्हें बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त भी था जब महाराष्ट्र में अकाल और भुखमरी का दौर चल रहा था। संत तुकाराम का परिवार भी भुखमरी का शिकार बना, लेकिन संत ने समाज की चेतना को जगाना नहीं छोड़ा। संत तुकाराम ने तब मराठी भाषा में कहे अभंगों के जरिए सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। आज यही नारा पीएम मोदी ने महामंत्र की तरह संभाल लिया है। संत तुकाराम जी को तो संत बहनाबाई ने संतों के मंदिर का कलश कहा है। उन्होंने कठिनाई और मुश्किलों से भरा जीवन जिया। अपने समय में उन्होंने अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना किया। संसार में उन्होंने भूख देखी, भुखमरी देखी। दुख और पीड़ा के ऐसे चक्र में जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, तब संत तुकाराम जी समाज ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी आशा की किरण बनकर उभरे। संत तुकाराम की पत्नी और बेटे का निधन देश में 1630 के आसपास पड़े अकाल में हो गया था। माना जाता है कि इस दुख का असर उनकी अभंग भक्ति पद पर दिखा था। इसके बाद संत तुकाराम ने अपना अधिकांश जीवन अभंग भक्ति पदों की रचना और कीर्तन गाने में लगा दिया। आपको संत तुकाराम के जीवन से जुड़ी अलौकिक कथाओं के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी चलिए तुकाराम गाथा मंदिर में, जहां संत तुकाराम की 4000 से ज्यादा अभंग दीवारों पर लिखे गए हैं। गाथा मंदिर में, और यहाँ पर देखिए कि जितने भी उनके अभंग लिखे गए थे सब दीवालों पर लिखा हुआ है। अभंग को अगर हिंदी में बात करें तो उसको दोहा कहा जाता है। अगर इस मंदिर की खासियत की बात करें तो जो भगवान विष्णु के 8 अवतार हैं, इसमें से 5 अवतार यहाँ पर 5 अवतार की जो मूर्तियाँ हैं, जो प्रतिकृति है, ये बनाई गई है। यहाँ पर एक खूबसूरत जो मूर्ति है संत तुकाराम की, ये बनाई गई है। यहाँ पर पुजारी जी भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अगर इस मंदिर की खासियत के बारे में बात करें तो क्या क्या खासियत है? ये तुकाराम महाराज की अभंग गाथा है। 1995 से ये मंदिर का काम चल रहा है। अभी 2008 में मंदिर की और मूर्ति की स्थापना हो गई है, और ये सब 4145 अभंग ये मंदिर में लगाए हैं। और तुकाराम महाराज की 11 लाख की पंचधातु की मूर्ति है। तुकाराम महाराज की रोज की पूजा वाली ये पूजा, और ऊपर जो है विठ्ठल रुक्मिणी की जो मूर्ति है। और ये सब अभंग विष्णु के साथ जो लिए हुए अवतार ऊपर है। भक्त प्रहलाद, नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद तुकाराम महाराज का पहला अवतार है। राम अवतार में अंगद तुकाराम महाराज का दूसरा अवतार है। कृष्ण अवतार में उद्धव तुकाराम महाराज का तीसरा अवतार है। पांडुरंग के अवतार में संत नामदेव तुकाराम महाराज का चौथा अवतार है। और पीछे रिवर इंद्रायणी नदी, जिस ठिकान में गाथा पानी में डुबाई थी, वो ठिकान पीछे इंद्रायणी रिवर है। 13 दिन तुकाराम महाराज अनुष्ठान उपोषण के लिए, वो ग्रंथ पानी में डुबाई थी ना, वो उपोषण के लिए 13 दिन अनुष्ठान के लिए पीछे रिवर पे बैठे थे। जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज ने अपने अभंगों में समान अधिकारों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने जाति वर्ग में बटे समाज को अपने अभंगों जैसा ही जोड़ दिया। तुकाराम को महाराष्ट्र के वारकरी समुदाय के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। संत तुकाराम के जन्म स्थान देहू में इंद्रायणी नदी की जिस शिला पर उनका 450 साल पुराना मंदिर बना हुआ है, उस शिला की कहानी भी अलौकिक है। जब संत तुकाराम महाराज जी के अभंग लिखे गई जो गाथा थी, ग्रंथ था, वो कुछ दुष्ट लोगों ने इंद्रायणी के नदी में डुबो दिए थे। तब संत तुकाराम महाराज एक शिला पर यानी एक पत्थर पर 13 दिन तक अन्न जल त्याग कर तपस्या करने लगे, और उस साधना से भगवान विठ्ठल उन पे प्रसन्न हुए, और इंद्रायणी माता वो डुबाया हुआ उनका लिखा हुआ ग्रंथ लेकर उनके सामने प्रकट होकर वो ग्रंथ उन्हें फिर से सौंपा गया। इस 13 दिन तक वो जिस शिला पर यानी जिस पत्थर पर अनशन करते हुए साधना कर रहे थे, उनका सारा तपश्चर्या और तप का बल जिस शिला में समाया हुआ है,
वह शिला का मंदिर अंदर में बनाया हुआ है, लेकिन वो काफी पुराना हुआ था, जीर्ण हुआ था, इसलिए उसका पुनर्निर्माण किया गया। जिन अभंगों के लिए संत तुकाराम नदी के बीच की शिला पर अनशन करके तपस्या पर बैठ गए थे, उनमें समाज को झकझोरने और जाति पाति की बेड़ियां तोड़ने वाली रचनाओं के अलावा भगवान विट्ठल और विठोबा को समर्पित रचनाएं थीं। देहू को संत तुकाराम की नगरी कहा जाता है। इस वक्त हम संत तुकाराम महाराज मंदिर के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और हम आपको मंदिर का टॉप एंगल दिखाते हैं। और इसी मंदिर में एक शिला, जो संत तुकाराम की शिला है, शिला की विशेषता ये है कि संत तुकाराम ने उस पर 13 दिनों तक तपस्या की थी। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने, जो कि उनको पसंद नहीं करते थे, उन लोगों ने उनका ग्रंथ चुराकर इसी इंद्रायणी नदी में डुबा दिया था। इसके बाद संत तुकाराम अनशन पर बैठ गए, लगातार तपस्या करने लगे, अन्न जल छोड़ दिया और 13 दिन बाद जो इंद्रायणी नदी है उसने खुद उनका जो ग्रंथ है वो लौटाया। अगर इस मंदिर की विशेषता की बात करें तो ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और वारकरी संप्रदाय इसमें बड़ी संख्या में इस मंदिर में आता है। वारकरी संप्रदाय यहीं से जो अपनी वारी निकलती है या धार्मिक यात्रा निकलती है विट्ठल भगवान की, वो यहीं से निकालता है। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर से वारकरी संप्रदाय का काफ़ी जुड़ाव है। यही संत तुकाराम का जन्म पुणे के देहू गांव में 1598 में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की ठीक तारीख और साल को लेकर कुछ मतभेद भी हैं। संत तुकाराम के पिता का नाम बोलहोबा और माता का नाम कनकाई था। संत तुकाराम के पिता का देहांत कम उम्र में ही हो गया था। पहली पत्नी के निधन के बाद संत तुकाराम का दूसरा विवाह जीजाबाई नाम की महिला से हुआ, लेकिन पारिवारिक कलह के बाद संत तुकाराम नारायणी नदी के उत्तर में मान तीर्थ पर्वत चले गए और वहां 5000 से ज्यादा भजन और अभंगों की रचना की। जो शिला मंदिर है वो पहला पुराना था, अभी नया बना है उसको। तो अभी जो है, जो पुराना मंदिर है, जैसे भी बोला इन्होंने, ये पुराना जो मंदिर था इसके ऊपर शिला जो है पत्थर, उसके ऊपर 13 दिन उपोषण तुकाराम जी ने किया। बाद में ये भगवान परमात्मा ने 13 दिन के बाद जो उनका गाथा था वो भगवान स्वयं इंद्रायणी से लेके आए। पीएम मोदी संत तुकाराम मंदिर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मंदिर की ओर से भी पीएम मोदी को भेंट के लिए खास तैयारियां की थी। उनके लिए खास पगड़ी बनवाई गई। ये डिजाइनर पगड़ी 10 मीटर रेशम कपड़े से बनी है। वो टाइम में जो कपड़ा यूज होता था, तो ये रेशम कपड़े की पगड़ी ऐसे बनी है कि ये तिलक जो आप देख रहे हैं चंदन और बुक्के का, महाराष्ट्र में ये दोनों गंध तिलक ज़्यादा अहमियत है वारकरी संप्रदाय में। जैसे ये चंदन और तिलक का वारकरी संप्रदाय में बहुत महत्व है, उसी प्रकार तुलसी की माला का महत्व है। इसलिए हमने इसको जरी, डायमंड्स, बीड्स कुछ यूज नहीं किए, तुलसी की माला से इसको सजाया गया है। हालांकि पीएम मोदी की इस पगड़ी में थोड़ा बदलाव करवाया गया। पहले पीएम मोदी के लिए जो पगड़ी बनी थी उस पर लिखा था, भले तरीदेव कासेची लंगोटी नाठलाचे माथी हारू काठी। यह संत तुकाराम के ही अभंग का हिस्सा है। इसका हिंदी में अर्थ है कि जिनका व्यवहार अच्छा है उनके साथ अच्छा होगा, लेकिन जो समाज के प्रति बुरे आचरण करेंगे उन्हें निश्चित ही कठोर जवाब भी मिलेगा। पीएम मोदी को जो पगड़ी भेंट की गई उसमें संत तुकाराम के इस अभंग की जगह एक और अभंग की लाइनें लिखी गई थी। विष्णुमय जग वैष्णव वाचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। ये लाइनें सबका साथ सबका विकास समझाती हैं और यही पीएम मोदी का नारा भी है। संत तुकाराम जी कहते थे, ऊंच नीच काही नेड़े भगवंत, अर्थात समाज में ऊंच नीच का भेदभाव, मानव मानव के बीच फर्क करना, ये बहुत बड़ा पाप है। इसी संदेश के साथ हमारे वारकरी भाई बहन हर वर्ष पंढरपुर की यात्रा करते हैं
इसलिए आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहा है। संत तुकाराम ने संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और कबीर जैसे संतों की शिक्षा को आत्मसात किया था। इसलिए वो कहा करते थे, धर्म का पालन पाखंड का खंडन करने के लिए होता है। यही संत तुकाराम का सच्चा धर्म था। उनकी शिक्षाएं समानता और मानवता के प्रेम पर आधारित थी। इस सैकड़ों साल पुराना नांदूर की वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे संत श्री तुकाराम महाराज जी ने तपस्या की थी। बताया जाता है कि यहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और सीधे स्वर्ग चले गए। ऐसी मान्यता है कि वो शरीर के साथ ही स्वर्ग चले गए। यही कारण है कि यहाँ पर आज भी लिखा हुआ है बैकुंठ गमन स्थान, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस वृक्ष को देखिए कि ये वृक्ष सैकड़ों साल पुराना है और वृक्ष से ठीक सटा हुआ एक मंदिर बनाया गया है जो संत तुकाराम महाराज जी का मंदिर है। और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं और जो उनके साहित्य है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इससे कुछ ही दूरी पर जो उनका मंदिर है वहीं से वारी निकलती है। तो कई सारी मान्यताएं हैं, बहुत सी मान्यताएं संत तुकाराम महाराज जी को लेकर है। लेकिन जो वारकरी समाज है, वारकरी संप्रदाय के लोग हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं। संत तुकाराम को विद्रोही कवि के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने स्थापित व्यवस्थाओं को चुनौती दी। महाराष्ट्र में धर्म और जाति के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार का तुकोबा ने विरोध किया था और उनका विरोध ही 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुई जागृति का आधार बनी थी। दस की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। और चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खास पेशकश की तरफ। दुनिया में बने जंगी माहौल के बीच किसी भी वक्त परमाणु का ट्रिगर दब सकता है और इन सब के बीच